साथियों, मेरा नाम है योगेश्वर। आप देख रहे हैं द पैराडाइज एकेडमी। तो आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण के अंतर्गत लोकोक्तियां। ठीक है। तो जो लोकोक्ति होती हैं, इसको ज्यादातर ये कहते हैं, जैसे मतलब जो आम भाषा में जो प्रचलित होती हैं, लोगों की जो उक्ति होती है उनको लोकोक्ति कहते हैं। ठीक है, चलिए समझते हैं इसको। परिभाषा। सबसे पहले हम इसकी परिभाषा देखते हैं। परिभाषा है जो कथन लोक में प्रचलित है। समझे आप? जो कथन लोगों में, लोक मतलब लोगों में प्रचलित है, ठीक है, उसे अनुभव से उपजे, संक्षिप्त और सार गर्भित होते हैं तथा जिनसे पूर्ण भाव व्यक्त हो उसे लोकोक्ति कहते हैं। समझे आप? यानी ऐसे शब्द या ऐसे वाक्य जो आम जनमानस की भाषा में बोले जाते हैं और उनका कोई अर्थ होता है, ठीक है, उन्हें हम लोकोक्ति कहते हैं। ठीक है। लोकोक्ति में पूरा भाव स्वयं स्पष्ट होता है, अलग से अर्थ जोड़ने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, चलिए। तो हम यहां पर इस वीडियो में 20 जो सबसे ज्यादा प्रयोग की जाने वाली लोकोक्ति होती हैं, हम उनको देखेंगे, उनके अर्थ को और उनके वाक्य प्रयोग को। ठीक है, चलिए। एग्जाम में पूछे जाने वालों में जो सबसे पॉपुलर है उसमें जैसी करनी वैसी भरनी। ये आपने कई सारी फिल्मों में सुना होगा, कई सारे अपने आस पड़ोस के लोगों को, रिश्तेदारों को, घर वालों को सुनते हुए ये वाक्य जो है देखा होगा। ये एक लोकोक्ति है और इसका अर्थ होता है जैसा कर्म वैसा फल। ठीक है। अगर तुम आज पढ़ाई नहीं करोगे तो भविष्य में तुम्हारी जो भी स्थिति होगी, ठीक है, गरीब होगे तुम, उसकी तुम स्वयं जिम्मेदार होगे। तो जैसी करनी वैसी भरनी। ठीक है, ये आपका अर्थ इसका होता है। ठीक है। अब इसका वाक्य प्रयोग देखिए। इसका वाक्य प्रयोग है उसने सबको धोखा दिया, अब उसे सजा मिली, जैसी करनी वैसी भरनी। ठीक, उसने उसे सजा मिली क्योंकि उसने जो किया था वो उसने भुगता। ठीक है। अगला देखिए। नाच न जाने आंगन टेढ़ा। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, ये भी एक काफी ज्यादा प्रचलित है। ठीक है। और ये अधिकतर सास अपनी बहुओं को बोलती हैं। ये जैसे क्या है इसका अर्थ देखिए, अपनी कमी दूसरों पर डालना। ठीक। अब इसका वाक्य प्रयोग देखते हैं। इसका वाक्य प्रयोग है खुद पढ़ाई नहीं की और परीक्षा का दोष दे रहा है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। ठीक, चलिए अगला देखिए। अगला है ऊंट के मुंह जीरा। ऊंट के मुंह जीरा का अर्थ होता है बहुत कम मात्रा। ठीक है। ऊंट जैसे कि बहुत ज्यादा खाता है, इसको ऐसे समझिए, ऊंट बहुत ज्यादा खाता है और उसके मुंह में जीरा, जीरा बहुत पतला होता है, छोटा सा होता है, तो उसके मुंह में जीरा डालो तो उसे क्या ही लगेगा, उसे कुछ महसूस नहीं होगा। तो बहुत कम मात्रा, ठीक, वेरी लिटिल। तो इसमें इसका अर्थ होगा बहुत कम मात्रा। और वाक्य प्रयोग होगा इतने बड़े परिवार के लिए यह राशन ऊंट के मुंह में जीरा है। ठीक है। अगला देखिए। नंबर 4। नंबर 4 है अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। ये भी आपने काफी प्रचलित जो है लोकोक्ति है और आपने इसको कहीं ना कहीं एक बार जरूर सुना होगा। ठीक है। इसका अर्थ होता है समय निकल जाने पर पछताना व्यर्थ है। ठीक है। चिड़िया तो दाना चुग के निकल गई तो अब अफसोस करने से कोई मतलब नहीं है, आपने दाना बाहर सुखाया क्यों। तो इससे ये अर्थ निकलता है समय निकल जाने पर पछतावा व्यर्थ है। ठीक है। वाक्य प्रयोग देखिए। समय पर पढ़ता तो पास हो जाता, अब पछताई क्या हो जब चिड़िया चिड़िया चुग गई खेत। ठीक, चलिए अगला देखिए। घर का भेदी लंका ढाए। ये आपने ये भी काफी सुना होगा और ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। इसका अर्थ यही होता है जैसे घर का कोई सदस्य है वो बाहर जानकारी निकाल रहा है, बता रहा है किसी को, ठीक है, आपके घर में लड़ाई हो गई या फिर आपके घर में खाने को दाना नहीं है, ये बात लोगों को कैसे पता चल रही, घर का कोई है, कोई दुश्मन जो घर की बात बाहर करता है, इसे ही कहते हैं घर का भेदी लंका ढाए। अर्थ देखिए, अपनों द्वारा नुकसान होना। ठीक, कंपनी की जानकारी बाहर देने वाला घर का भेदी लंका ढाए। ठीक, जैसे मैंने भी बताया, घर के जो हाल चाल है वो बाहर वालों को, मोहल्ले वालों को कैसे पता चल रहा है, कोई तो ऐसा है जो बता रहा है। ठीक है, चलिए। हाथ कंगन को आरसी किया। ठीक, ये फिल्मों में काफी ज्यादा प्रयोग होता है, इसको देखिए।
जो प्रत्यक्ष हो उसके लिए प्रमाण नहीं चाहिए। ठीक, उसकी मेहनत सबके सामने है, हाथ कंगन को आरसी किया। ठीक, अगला देखिए नंबर 7, दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। अर्थ अर्थ है इसका, वे बुरा अनुभव सतर्क बना देता है। मतलब दूध पी रहा था, जल गया, ठीक है, उसका अर्थ में हम उसके शब्द में देखे तो दूध का जला छाछ भी, छाछ जबकि ठंडा होता है, लेकिन दूध से जले हैं तो वो छाछ भी पी रहे। मतलब एक बार इंसान गलती करने के बाद हमेशा सावधानी बरतता है। ठीक है, ये देखिए, एक बार धोखा खाकर अब वह बहुत सावधान है। मतलब आपने अपने दोस्त को रुपए दिए उधार और उसने रुपए नहीं लौटाए, तो दूसरी बार जब वो रुपए मांगने आएगा या फिर कोई भी मांगने आएगा तो आप सतर्क हो गए हो, क्योंकि आप एक बार नुकसान कर चुके हो अपना, ठीक है, पैसे का। तो आप दोबारा जो है अब सावधानी बरतते हो। तो वही है, दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। ठीक, अगला है, नाम बड़े और दर्शन छोटे। ठीक, नाम के अनुरूप काम ना होना। मतलब बातें तो बड़ी 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 करते हैं लोग, लेकिन जो है और जब काम पे आओ तो उनको काम धाम कुछ आता जाता नहीं है। ठीक, इसका वाक्य प्रयोग देखिए, इतनी प्रसिद्ध दुकान की सेवा खराब थी, नाम बड़े दर्शन छोटे। ठीक, अगला देखिए, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। ये बहुत ज्यादा प्रचलित है और ये आपके घरों में, आपके गली मोहल्लों रिश्तेदारों में सभी कोई इसका प्रयोग करता है। ठीक है, इस लोकोक्ति का, और इस लोकोक्ति का अर्थ होता है अयोग्य व्यक्ति मूल्य नहीं समझता। ठीक है, बंदर के अदरक किसी काम की नहीं है, वो अदरक को खाता है तो उसके हिसाब से वो कड़वी होती है, उसको कोई अर्थ नहीं उसका पता। लेकिन वही अदरक अगर वैद्य को मिल जाए या एक अच्छी चाय बनाने वाले को मिल जाए तो उस अदरक का महत्व बदल जाता है। ठीक है, तो इसीलिए इसका अब वाक्य देखिए, वह किताबों की अहमियत नहीं जानता, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। पढ़ना लिखना आता नहीं, वो किताब का क्या करेगा। ठीक, अगला देखिए, देर आए दुरुस्त आए। ठीक है, देर आए दुरुस्त मतलब देर से सही लेकिन ठीक होना। उसने देर से ही सही गलती मान ली, देर आए दुरुस्त आए। समझे आप? चलिए अगला देखिए, 11, एक तीर से दो शिकार। एक तीर से दो शिकार अर्थात एक काम से दो लाभ। एक तीर से एक शिकार हो सकता है, लेकिन एक तीर से दो शिकार का अर्थ यही है कि एक बार में ही दो काम हो गए। पढ़ाई के साथ नौकरी की तैयारी, एक तीर से दो शिकार। ठीक, खोदा पहाड़ निकली चुहिया। ठीक है, बहुत प्रयास छोटा परिणाम। पहाड़ खोदना बहुत मुश्किल काम होता है, और चिड़िया चिड़िया मतलब जो चुहिया होती है उसका कोई महत्व नहीं। जरा सी मिले तो खजाना मिले, कोई मजा है। ठीक है, तो जैसे कि आप लोग मेहनत करते हो नंबर कम आते हैं तो बुरा लगता है, वैसे यहाँ पर यही कहावत लागू होती है, खोदा पहाड़ निकली चुहिया। ठीक है, इतनी मीटिंग के बाद बस यही फैसला, खोदा खोदा पहाड़ निकली चुहिया। या इतनी पढ़ाई करने के बाद भी, इतनी मेहनत करने के बाद भी ते कब नंबर, खोदा पहाड़ निकली चुहिया। ठीक है, जिस थाली में खाया उसी में छेद किया। अर्थ, इसका अर्थ है उपहार, उपकार का बदला बुराई से देना। ठीक है, मतलब किसी ने आपको एहसान किया, आपको खिलाया पिलाया पाल पोस के बड़ा किया और आपने जो है उसी का बुरा सोचा या बुरा किया, तो उसे कहते हैं जिस थाली में खाया उसी में छेद गया। वाक्य प्रयोग इसका देख लीजिए, वाक्य प्रयोग है, जिसने उसे नौकरी दी उसी को बदनामी कर रहा है, उसी को बदनाम कर रहा है। ठीक है, उसी की बदनामी कर रहा है, ये जो है इसका वाक्य प्रयोग है। जैसे मैंने आपको बताया कि जो हमारा भला करता है हम, या जो जिस किसी का भी कोई भला करता है तो उसका अगर कोई बुरा करता है तो वहां पर ये लोकोक्ति प्रयोग की जाती है। ठीक है, अगला देखिए, अगला है, अधजल गगरी छलकत जाए। मतलब आपने देखा होगा, जो भरा घड़ा होता है ना वो शांत रहता है, लेकिन जो आधी जो गगरी मतलब मटकी, वो ज्यादा उछलती है, उसमें से पानी ज्यादा इधर उधर भागता है, उसमें स्थिर नहीं रह पाता। तो इसका अर्थ ये होता है, अल्प ज्ञान का वाला व्यक्ति अधिक दिखावा करता है। मतलब जो ज्ञानी वो शांत बना बैठा रहेगा, और ज्यादा वो बोलते हैं जो बड़बोले होते हैं, जिनमें ज्ञान की कमी होती है। ठीक है,
आप पढ़े लिखे इंसान को शांत देखेंगे, शालीन बिल्कुल। डीएम को आपने देखा बिल्कुल शांत होता है, और नेता कितना बड़बोले होते हैं, कितना बकवास करते हैं। ठीक है, तो ये देखिए इसका वाक्य है, थोड़ा पढ़कर ही वह खुद को विद्वान समझने लगा। ठीक है, ये इसका वाक्य प्रयोग है। इसमें अजल ठीक वैसे ही जैसे अज्जल गगरी छिड़कत जाए। ऊंच ऊंची दुकान फीका मकान। ऊंची दुकान फीका मकान अर्थात दिखावा अधिक, गुणवत्ता कम। ठीक है, होटल बहुत महंगा था पर खाना खराब था। ऊंची दुकान फीका मकान। ठीक, जो गरजते हैं वे बरसते नहीं। आपने देखा होगा जो बादल गरजते हैं बरसात से पहले, वो बरसते नहीं क्योंकि वो गरज गए, और जो बरसते हैं वो गरजते नहीं। ठीक है, तो अर्थात ये, जिसे करना होता है वो कहता नहीं है, वो कर जाता है। और जो कहते हैं ना कि मैं ये करूंगा वो करूंगा, फिर वो कुछ नहीं करते। ठीक है, इसका ये अर्थ होता है। तो ये देखिए, जो धमकाते हैं वो कुछ नहीं करते। और इसका वाक्य प्रयोग है, वह बहुत धमकी देता है पर करता कुछ नहीं। ठीक, अगला देखिए, 100 सुनार की एक लोहार की। अर्थ है इसका, एक मजबूत प्रहार पर्याप्त होता है। ठीक, 100 सुनार की, ठीक है, सुनार अगर मारे हथौड़ा तो लोहे को कुछ नहीं हुआ, अगर लोहे ने अगर सोने पे एक प्रहार कर दिया, सोने के 2 टुकड़े हो जाएंगे। उसी पर ये कहावत है, एक मजबूत प्रहार पर्याप्त होता है। वाक्य प्रयोग ये है, एक सही निर्णय ने सारी समस्याएं हल कर दी। 100 सुनार की एक लोहार की। ठीक, अगला देखिए, बिना आग के धुआं नहीं आता। ठीक है, मतलब कोई तो वजह होगी, अगर धुआं उठ रहा है तो वहां या कहीं भी आग तो लगी, चिंगारी तो है। ठीक, ऐसे धुआं नहीं उठता, तो यानी अगर कहीं बात उठ रही है तो ये बात कहीं ना कहीं तो कुछ परसेंट तो सही होगी। तो हर बात के पीछे कुछ ना कुछ कारण होता है। ठीक है, अफवाह यूं ही नहीं फैलती होगी। ठीक है, क्योंकि बिना आग के धुआं नहीं उठता। अगला देखिए, हाथी के दांत खाने की और दिखाने की और। ठीक है, इसका अर्थ होता है कथनी और करनी में अंतर। ठीक, वह ईमानदारी की बात करता है पर काम उल्टा करता है। ठीक वैसे जैसे हाथी के दांत खाने की और दिखाने की और। अगला देखिए, और सबसे अंतिम, जहां चाह वहां रहा। दृढ़ इच्छा से सफलता मिलती है। इसका अर्थ यह होता है, उसने मेहनत से लक्ष्य पा लिया, क्योंकि जहां चाह वहां रहा। अगर तुमने सोच लिया तो फिर राह मिल जाएगी, रास्ता तो मिल ही जाएगा। पहले तुम्हें सोचना है कि तुम करना चाहते हो, और तुमने सोच लिया तो फिर तो रास्ता मिल ही जाएगा। तुम बढ़ते जाओगे, रास्ता मिलता जाएगा। तो ये चाह चाहिए कुछ करने के लिए, राह तो मिल ही जाएगी। उसी पर है ये। अब देखिए, परीक्षा में पूछे जाने वाले तरीके, किन तरीकों में लोकोक्ति से प्रश्न आते हैं। ठीक है, समझिए। लोकोक्ति का अर्थ पहचानिए। लोकोक्ति दी जाएगी, उसका अर्थ नीचे 4 ऑप्शन होंगे, आपको पहचानना होगा कि सही अर्थ क्या है। ठीक है, वाक्य के अनुसार सही लोकोक्ति चुनिए। ऊपर वाक्य दे दिया हो गया होगा, उस वाक्य में ही उसका अर्थ छुपा होगा, और नीचे लोकोक्ति कहा जाएगा कि कौन सी लोकोक्ति इसमें उपयुक्त बैठती है। ठीक है, ऐसा आपको पूछा जाएगा एग्जाम में। अगला देखिए, लोकोक्ति मुहावरे में अंतर। ये जो है लोकोक्ति मुहावरे में अंतर, कभी बार वन लाइनर में पूछा जाता है कि मतलब इसमें अंतर क्या है, वो बताइए। ठीक है, आप बता सकते हैं। रिक्त स्थान भरिए। जो जगह खाली होगी, एक वाक्य होगा, जगह खाली होगी, उसमें आपको लोकोक्ति भरने के लिए आएगी, उचित लोकोक्ति। ठीक है, तो इस तरीके से आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। एग्जाम टिप्स देखिए, एग्जाम टिप्स ये है कि आप इसको, जो लोकोक्ति होती है इसमें पूरा वाक्यात्मक भाव होता है। ठीक है, तो इसमें आपको समझना पड़ेगा, जो वाक्य है पूरा आप जब पढ़ेंगे उसको और लिखेंगे तभी एग्जामिनर समझ पाएगा कि हाँ ये अपने लोकोक्ति आपको आती है। ठीक है, अगला देखिए, अगला है मुहावरे में अर्थ वाक्य से अलग निकलता है। ठीक है, मुहावरे में अर्थ वाक्य से निकलता है, लोकोक्ति में स्वयं। ठीक है, रोज 5 लोकोक्ति
अर्थ वाक्य लिखकर अभ्यास करें, तभी आपको याद होगा। एक बार में आप सोचे कि आपको याद हो जाएंगे, लेके बैठेंगे पूरी किताब, तो ऐसा संभव नहीं है। ठीक है, परीक्षा में भाव पर ध्यान दें, शब्द पर नहीं। ठीक है, कई सारे शब्द ऐसे होते हैं और अर्थ उनके विपरीत निकलता है, तो इसलिए शब्दों को ना रटें। ठीक है, क्योंकि इनकी कोई शब्द वाली ट्रिक नहीं होती है। ठीक, जो अर्थ है उन अर्थों को पढ़िए, ठीक है, उनको याद कीजिए लिख लिख के। तो आज के लिए इतना ही। और अगर लोकोक्ति से संबंधित आपको कोई प्रश्न है या ऐसी कोई लोकोक्ति है जो आपके गांव, क्षेत्र, शहर या कहीं आपके घर में आसपास प्रचलित है और आपको लगता है कि वो और लोग नहीं जानते, तो आप उसको कमेंट कीजिए। ठीक है, या ऐसी कोई लोकोक्ति जिसका अर्थ आप नहीं जानते हैं और बोली बहुत जाती है, तो आप उसको भी कमेंट कीजिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही, चलिए।